नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम आपके सामने एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है सूफा। टेरर पर 2022 की यह सबसे बड़ी पड़ताल है, जिसकी तह में एक ऐसा खतरनाक संगठन है जो इस वक्त देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह संगठन एक बार फिर देश के अलग अलग शहरों में धमाके करना चाहता है। न्यूज 18 की स्पेशल टीम 5 राज्यों में जाकर यह बड़ी तहकीकात करके लाई है। विस्फोटक लोड हो चुका था। इस बारूद को अब प्लांट किया जाना था। फिर क्या हुआ? 10 दिनों से यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन से दूर थी। खतरा इतना बड़ा है कि निशाने पर हैं देश के कई शहर। जयपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, न जाने भारत के किस किस शहर को फिर से बहुत बड़े धमाके से दहलाने की साजिश रची गई। 3 लोग एक मिशन के लिए तैयार हुए। मकसद था एक बड़े शहर में धमाके के लिए बारूद की सप्लाई। तीनों के बीच मीटिंग हुई, मिशन की बड़ी बातें बताई गईं, कुछ सवाल हुए तो मास्टरमाइंड ने उनके जवाब भी दिए। इसी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि एक बड़े शहर में बहुत बड़ा बम धमाका करना है। गाड़ी तैयार की गई ताकि विस्फोटक को प्लान के मुताबिक टारगेट सिटी तक ले जाया जा सके। एक दूसरे सूबे के एक छोटे से शहर में विस्फोटक लोड किया गया। एक नहीं बल्कि 2 बैग में विस्फोटक रखा गया। प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ था। इन लोगों को इसका पूरा भरोसा था। बारूद बहुत ज्यादा था। इसका मतलब टारगेट पर एक शहर की कोई एक लोकेशन नहीं थी। आशंका सिलसिलेवार ब्लास्ट की थी। क्या भारत में अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला होने जा रहा था? हिंदुस्तान को दहलाने के लिए कितना बड़ा बम बनाने की तैयारी थी। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे प्लान का भांडाफोड़ हो गया। बारूद वाली साजिश चकनाचूर हो गई। न साजिश रचने वाले अपने टारगेट पर पहुंच पाए, न उनका बारूद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह आतंक मचाने वाला बारूद आया कहां से? मदद पाकिस्तान की तरफ से हुई या बारूद नेपाल के रास्ते भारत आया, या फिर बांग्लादेश की तरफ से पूरा नेटवर्क तैयार किया गया? इस केस में 1-2 नहीं बल्कि 6 ऐसी गिरफ्तारियां हुई जिनका प्लान सबके होश उड़ा सकता है। ये लोग कौन हैं? कहां से आए? ये किसके लिए काम कर रहे थे? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था? बारूद से भरा बैग किसने दिया? ये बैग किसे दिया जाना था? और फिर बड़ा सवाल कि इनका पहला और बड़ा टारगेट क्या था? इसमें 2 नहीं 3 सूबों की पुलिस तलाश कर रही है। एसआईटी से लेकर एटीएस, एक सुराग पुलिस तलाश रही है। प्लान क्या था? मास्टरमाइंड कौन है? और बरामद क्या हुआ है? ये 3 बातें बहुत ज्यादा फिक्र में डालने वाली हैं। इन 6 गिरफ्तारियों ने एक ऐसे प्लान को ध्वस्त कर दिया जिसके सेंटर में एक बहुत बड़े बम धमाके को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये पूरा केस एसआईटी से लेकर स्पेशल ग्रुप और एटीएस के साथ ये मामला एनआईए तक पहुंचने जा रहा है, क्योंकि जो खतरा है उसे सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का लेटेस्ट वर्जन कहा जा रहा है। नाम है सूफा। सूफा क्या है? सूफा से कौन लोग जुड़े हैं?
क्या सूफा के तार भारत से बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैले हैं? क्या सूफा का लिंक खाड़ी देशों तक है? सूफा इस वक्त भारत की अंदरूनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा उभरता हुआ खतरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स है कि सूफा में स्लीपर सेल भी है और लॉन वुल्फ वाली आतंकी रणनीति भी, ताकि सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम दिया जाए। सूफा का तौर तरीका बहुत हद तक इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन ठीक वही विस्फोटक इस्तेमाल करता है जो गिरफ्तार लोगों से मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूफा के 1-2 नहीं बल्कि 5 राज्यों में तार फैले हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर से लेकर भोपाल तक सूफा से खतरे की घंटी बजने लगी है। पूछताछ में ऐसी बातें पता चली हैं जो होश उड़ा सकती हैं। खुफिया एजेंसियों की नजर इस वक्त 5 राज्यों पर है। इन्हीं 5 राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। सूफा को लेकर जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। क्या सूफा का मकसद 1993 वाले आतंकी धमाकों को दोहराना है? क्या सूफा के टारगेट पर भोपाल और दिल्ली के बाजार हैं? क्या सूफा और इससे जुड़े लोग जयपुर और अहमदाबाद में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले थे? ये रिपोर्ट इस आतंकी साजिश की पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन में 5 राज्यों से 10 रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट शामिल है। सूफा और इसके कारिंदों की बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। देश में सबसे नया और सबसे बड़ा आतंकी खतरा कैसे और कहां मंडरा रहा है? क्या इसकी जद में आपका शहर भी शामिल है? सूफा पर इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। कौन कौन सी जांच एजेंसी शामिल है और अभी तक उन्हें क्या मिला? नए सुराग सूफा के अलावा किस और संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं? दबिश कहां दी जा रही है? कहां से गिरफ्तारी हो रही है? सूफा पर इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बहुत से जवाब मिलने जा रहे हैं। सूफा का रहस्य परत दर परत हट रहा है। इस पर कितनी गिरफ्तारी हुई है हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में सूफा की असली कहानी छिपी है। इस आतंकी संगठन से जुड़े और मदद करने वालों में से अब तक 8 पकड़े जा चुके हैं और जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अल्तमस 26 साल, सैफुल्ला 36 साल और जुबैर की उम्र 41 साल। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर भारत के बड़े शहर को टारगेट किया, उसे बम से उड़ाने की साजिश रची। इनका इरादा था पूरे हिंदुस्तान को हिलाने का। यही वो 3 शख्स हैं जो सूफा के लिए काम कर रहे थे और जिनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई है। इन लोगों पर यूएपीए की धारा लगाई गई है और अब सूफा को लेकर जांच उस लेवल पर चल रही है जिसमें देश की तमाम बड़ी एजेंसियां इनपुट जुटा रही हैं। ये केस अब सीधे एनआईए के रडार पर आ गया है। सूफा को लेकर जांच का लेवल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। ये संगठन अब एनआईए के रडार पर भी है। सूफा के मिशन का पर्दाफाश कैसे हुआ? सूफा क्या कर रहा था? और इन तीनों यानी अल्तमस, सैफुल्ला और जुबैर का उसमें क्या रोल था? अब इसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां से सूफा का एजेंडा समझ आएगा, सूफा का तरीका समझ आएगा, सूफा की टेरर ट्रेल पर जांच एजेंसियों की नजर कैसे पड़ी है। इसके लिए देखिए 30 मार्च 2022 मध्य प्रदेश का रतलाम शहर, यहीं से यह आतंकी किस्सा शुरू हुआ। रतलाम में आतंकी मंसूबों को लेकर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि विस्फोटक को टारगेट तक पहुंचाना है। बातें तय हुई।
इस पूरे आतंकी मिशन के लिए कोडवर्ड तैयार किए गए और ये तीनों यानी अल्तमस, सैफुल्ला और जुबैर निकल पड़े अपने टारगेट की तरफ। उनके पास बैग में था विस्फोटक, साथ में था कुछ और सामान जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाना था। तीनों ने विस्फोटक के बैग लिए और धमाके में इस्तेमाल होने वाले उपकरण उठाए। इसके बाद यह आतंकियों का गैंग गाड़ी से निकल पड़ा। सफर लंबा था क्योंकि सूफा का टारगेट बहुत दूर था। सूफा संगठन ने अपना पहला टारगेट बनाया जयपुर शहर, जहां इन लोगों को विस्फोटक पहुंचाना था। यानी ये तीनों कुरियर के तौर पर काम कर रहे थे और उनको जयपुर में आतंकियों के दूसरे गुट तक या कहें कि स्लीपर सेल तक ये सामान पहुंचाना था। सबसे बड़ी बात सामने आई है कि ये एक बड़ा मास्टर प्लान था जयपुर के अंदर धमाकों का और जयपुर के बाद में देश के दूसरे शहरों में। सूफा के आतंकियों की गाड़ी चलती रही, इस डर के साथ कि कहीं पुलिस चेकिंग में रोका ना जाए, तलाशी ना हो, क्योंकि गाड़ी में 12 किलो विस्फोटक रखने के बाद इनके हाथ पैर भी फूले हुए थे। इन लोगों का सबसे बड़ा मकसद किसी तरह विस्फोटक को जयपुर की चौखट तक पहुंचाना था। अल-सूफा संगठन के आतंकी मध्य प्रदेश के रतलाम से कार लेकर जयपुर की तरफ चले। ये दूरी थी 515 किलोमीटर की और सफर था करीब 10 घंटे का। लेकिन राजस्थान में दाखिल होने के बाद करीब 174 किलोमीटर चलते हुए जब ये लोग चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पहुंचे, तब मामले का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। रतलाम से निम्बाहेड़ा तक इनकी गाड़ी बिना किसी रुकावट के पहुंची, लेकिन जब इनकी गाड़ी निम्बाहेड़ा इलाके में दाखिल हुई, तब एक पुलिस चेक पॉइंट पर इन्हें रोक लिया गया। राजस्थान पुलिस ने इनकी कार को जांच के लिए रोका। कार में 3 लोग सवार थे और तब ये तीनों ही घबरा गए थे। 30 मार्च को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बहेड़ा के अंदर अगर पुलिस नाकेबंदी के दौरान रतलाम से पहुंची विस्फोटकों से लदी कार को रोकते नहीं और तलाशी में 12 किलो विस्फोटक जब्त नहीं करते और अगर 3 आतंकियों को नहीं पकड़ते, तो ये तीनों आतंकी अल्तमस, जुबैर और सैफुल्ला विस्फोटकों से लदी कार को निम्बहेड़ा से लेकर जयपुर पहुंच जाते। जुबैर, अल्तमस और सैफुल्ला तीनों हैरान शक्लो सूरत लेकर पुलिस को देखने लगे। पुलिस ने कहा कि गाड़ी की जांच करनी है और तीनों से फौरन बाहर निकलने को कहा। तब तीनों में से एक ने पुलिस से कहा कि गाड़ी में कुछ भी नहीं है, उन्हें देर हो रही है, पुलिस उन्हें जाने दे। लेकिन राजस्थान की पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने फिर सख्ती से कहा कि गाड़ी चेक करानी होगी। इस पर तीनों में से एक ने पुलिस को 5 लाख रुपए रिश्वत देने की पेशकश की। बस यही सुनकर पुलिस का माथा ठनका। राजस्थान के निम्बाहेड़ा और आसपास के इलाकों में अफीम की जबरदस्त खेती होती है। ऐसे में पुलिस को लगा कि अफीम के तस्कर हैं और इसलिए पुलिस को ये ऐसा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इनके सामान की तलाशी लेना शुरू की, तो इन्होंने घूस का ऑफर 20 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। जब तीनों ने पुलिस को 20 लाख रिश्वत देने का ऑफर दिया ताकि गाड़ी की चेकिंग ना हो, तो पुलिस वाले रकम सुनकर ही चौंक गए और तीनों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। अब तीनों की तरफ से एक और पेशकश हुई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस तलाशी नहीं लेती है तो मुंह मांगी कीमत चुकाएंगे। बस यहीं पर पुलिस का मूड बिगड़ गया और उसने तीनों को निकालकर जबरदस्ती तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब डिग्गी खोली तो कार में 2 बैग रखे हुए थे। दोनों बैग में 6-6 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। इन लोगों से 2 तरह के बैग मिले। एक बैग में 6 किलो सुरमई रंग का विस्फोटक था, तो दूसरे बैग में थोड़ा स्लेटी दानेदार विस्फोटक भरा हुआ था। इसके अलावा जिन बातों ने सबसे ज्यादा शक पैदा किया वो थे 3 टाइमर, बल्ब, तार और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनके जरिए विस्फोटक को बम में तब्दील करना था।
आतंकियों की गाड़ी से जो बरामद हुआ उसे देखकर राजस्थान पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये सामान कहां से लाया जा रहा है। शुरुआती नजर में वो समझ गई थी कि ये कोई विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि उसके साथ टाइमर और कनेक्टर जैसी चीजें भी थी। तीनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बोलेरो गाड़ी, जिसका नंबर है MP43CA 7091, उसे कब्जे में ले लिया गया। ये गाड़ी रतलाम में रजिस्टर्ड है। एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली तो 3 व्यक्ति जो बहुत ही संदिग्ध उनका आचरण था और उनके पास से 12 किलो एक्सप्लोजिव्स प्लस टाइमर डिवाइस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली। कार में सवार अल्तमस, जुबैर और सैफुल्लाह को फौरन हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ हुई तो पता चला कि तीनों मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं और तीनों प्रतिबंधित संगठन अल सूफा के सदस्य हैं। तीनों को किसी तरह जयपुर के करीब पहुंचना था, लेकिन निम्बाहेड़ा में ही उनका प्लान फेल हो गया। जयपुर का नाम आया तो हमारे जयपुर ब्यूरो के संवाददाता भवानी सिंह उन तमाम लोकेशन पर पहुंचकर इस आतंकी साजिश की ट्रेल को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। जयपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ये प्लान था कि जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर ब्रिज के नीचे जमीन के अंदर इन विस्फोटकों को दबाना था। फिर उसके बाद में फोटो और वीडियो लेकर जो हैंडलर है रतलाम में बैठा हुआ आमीन, उसको भेजने थे। अल्तमस, जुबैर और सैफुल्लाह तीनों पर UAPA की धारा लगाई गई है। 31 मार्च को जारी पुलिस की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इन आतंकवादियों के पकड़े जाने के फौरन बाद NIA से संपर्क किया गया ताकि सूफा या किसी और बड़े संगठन को लेकर जांच को फौरन किसी नक्शे पर लाया जा सके। सूफा को लेकर खबरें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन इस तरह रंगे हाथ इनके आतंकियों का पकड़ा जाना पहली बार हुआ है। के बाद जो पूछताछ हुई उसमें उसके अनुसार ये अपने आप को अल सूफा संगठन से संबंधित बताते हैं। रतलाम के रहने वाले हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, मारपीट और इनके मुकदमे दर्ज हैं। और इनके पास जो सामग्री मिले, इनका कहना है कि जयपुर के पास किसी पर्टिकुलर जगह पे इनको इस सामग्री को सौंपना था और वहाँ की लोकेशन इनको अपने जिन्होंने इनको भेजा था उनके साथ शेयर करनी थी। सूफा की आतंकी साजिश के इन तीनों आरोपियों को जब चित्तौड़गढ़ जिला अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें ATS की 8 दिन की रिमांड में भेज दिया। जयपुर से लेकर रतलाम कनेक्शन मिलने के बाद हमारी रिपोर्टिंग टीम ने इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। NIA क्या कर रही है, दिल्ली में इसकी रिपोर्ट दीपक बिष्ट ले रहे हैं। तो दिल्ली से एक टीम मध्य प्रदेश के रतलाम रवाना हो गई। जयपुर में भवानी सिंह लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, तो दिल्ली से रिपोर्टर आनंद तिवारी और अरुण सिंह के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा ने रतलाम पहुंचकर जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे केस की तह तक जाना बहुत जरूरी है। रतलाम में आनंद तिवारी और अरुण सिंह उस जगह भी गए जहां यह विस्फोटक छुपा कर रखा गया था। रतलाम के मुंशीपाड़ा में इमरान खान का ये वो पोल्ट्री फार्म हाउस था जिसको जमींदोज कर दिया गया है। इस पर सरकारी बुलडोजर चला है। दरअसल इमरान खान जो अल सूफा का संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है, जो इस वक्त ATS की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं ये एक आलीशान फार्म हाउस था, पोल्ट्री फार्म हाउस था, जहां पर रिहाइश भी थी इमरान खान की। और यहां से कई दस्तावेज जो है वो एजेंसी ने बरामद किए हैं। पोल्ट्री फार्म में एक मीटिंग ग्राउंड्स की तरह उसको उपयोग में लाया गया है पिछले कुछ महीनों में, और संभवतः वहाँ पे ये जो घटना है हो सकता है कि उसकी मीटिंग वहीं हुई हो। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिश तो फूल प्रूफ थी, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का वक्त आया तो सब कुछ पर्दाफाश हो गया। सूफा का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश या राजस्थान तक महदूद नहीं है। इस पूरी तहकीकात में गुजरात और महाराष्ट्र भी वो राज्य हैं जहां से रतलाम के सूफा मॉड्यूल के कनेक्शन नजर आ रहे हैं। इसलिए अहमदाबाद में रिपोर्टर जनक दवे और मुंबई रिपोर्टर विवेक गुप्ता ने
इंडियन मुजाहिदीन और सूफा के लिंक की पड़ताल शुरू कर दी। अब इस मॉड्यूल की जांच के लिए राजस्थान में क्या किया गया है वो देखिए। राजस्थान पुलिस ने एसआईटी बनाई है। एटीएस के डीआईजी की देखरेख में काम करेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए इसमें एक एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी हैं। राजस्थान एटीएस 20 और आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उनका क्या रोल है। सभी का संबंध रतलाम के कट्टरपंथी संगठन अल सूफा से है। अभी तक 8 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सबका संबंध अल सूफा से है। उनमें से एक के तार आईएस से भी जुड़े हुए हैं। इस केस में जो बातें पूछताछ के बाद अभी तक सामने आई हैं, उससे पता चला है कि इस बार फिर जयपुर में 2008 जैसे ही सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली हैं उनके मुताबिक जयपुर में 3 जगह हो सकती है जो सूफा के रडार पर थी। मई 2008 में जब जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे तब 8 धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। तब नेटवर्क 18 संवाददाता भवानी सिंह जयपुर में ही थे और उन्होंने ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। उन्हें राजस्थान के इतिहास में वो बहुत बुरा दिन आज भी अच्छी तरह याद है। इसी हवा महल के पास में एक साइकिल पर टिफिन में रखा बम फटा और उसके बाद 12 मिनट के अंतराल के अंदर इस 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर 8 बम धमाके हुए, जिनमें 71 लोगों की जानें चली गई। इतनी अधिक मौतों की एक वजह रही इन धमाकों में इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट और दूसरी वजह रही भीड़ भाड़ वाली लोकेशन। – 2008 में जयपुर में हुए धमाकों के बाद अहमदाबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। पूरे देश में दहशत का माहौल खड़ा हो गया था। लग रहा था कि कोई शहर सुरक्षित नहीं है। सभी जगह स्लीपर सेल वाले हमले हो रहे थे। बाजारों, बस अड्डों, लोकल ट्रेन और ऐसी तमाम जगहों पर अलर्ट था। जयपुर भी इनमें से एक था। ऐसे में क्या सूफा एक बार फिर जयपुर जैसे धमाकों की साजिश रच रहा था? जो विस्फोटक बरामद हुआ था उसे लेकर जो शक है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब आतंकियों से जो विस्फोटक बरामद किया, माना जा रहा है कि वो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। हालांकि फोरेंसिक जांच में पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी।